बसीर एंड अभिषेक लंच के बर्तन लेट हुए। अगर सब टाइमिंग के हिसाब से सेम डे सब ड्यूटी कर रहे हैं, ये कांच है, ये 3 दिन से क्यों नहीं हुआ है फिर? ओए, तेरी जुबान से साफ करना है। तू चाट के कर ले। सैनिटाइजर डाल अपने मुंह में, फिर अच्छा बोलेगा। साडा कुत्ता ओता कुत्ता टॉमी। अबे चुप रहे ओए। टॉमी है, बिस्किट बाहर रख के खा ले। टॉमी दूध पी ले। अरे टॉमी जा अंदर बॉब अगर हलवा खाया? That's what she's kept for himself. बसीर। बेबी जितना तानिया के लिए बना ना उसका आधा बसीर ने रखा है अपने लिए। मैं निकाल के अभी देता हूँ, इतना मरने वाली बात तो है नहीं। इसको मौत आ रही है, जाके कोने में मरे फिर। What do you mean मर रही है? तू मत। बकवास मत कर, चुप। ये लड़की पागल है। तू चोर है। तू है चोर। मेरी मर्जी। क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? How dare you come on me like that? How dare you? Don't do that. Don't touch me. में होने वाले हैं आज जबरदस्त तरीके के बवाल, भयंकर वाले बवाल होने वाले हैं। और कल के एपिसोड के बारे में भी बात करेंगे। तानिया मित्तल जो एक्सपोज हुई है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन पहले जो बवाल हुए हैं, नॉमिनेशन जो टास्क हुआ है, किस तरह से हुआ है, कौन कौन नॉमिनेट हुआ, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। भाई एक बवाल जो सबसे पहले आप लोगों ने प्रोमो में ऑलरेडी देखा है कि प्रणीत और सहबाज के बीच में हुआ है और जबरदस्त तरीके से जो है तू मैं में हुई है, कुत्ता चाटले, ये वो सब सीन सुनने में आया है, ऑलरेडी हुआ है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत ज्यादा हुआ है और बहुत बढ़ के हुआ है ये चीज। सहबाज और प्रणीत के बीच में जो ये लड़ाई हुई है बहुत ज्यादा हुई है। और बल्कि इसमें जो है बाद में एड ऑन भी हुए हैं कुछ कंटेस्टेंट, मतलब जो है एड ऑन हुए और ये लड़ाई थोड़ी जो और ज्यादा लंबी चली है। और एक और जो लड़ाई है भाई, ये वाली जो लड़ाई थी ये ड्यूटी को लेकर के थी कि भैया अभिषेक को बोला जा रहा था बर्तन वर्तन साफ नहीं हुए, जल्दी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस टाइप की कुछ बातें थी। तो प्रणीत ने उसका स्टैंड लिया कि अगर ऐसा है कि भैया टाइम पर ही अगर ड्यूटी निपटानी है, मतलब एग्जैक्टली सेम टाइम पर निपटानी है, तो फिर ऐसी ही अगर बात है तो भैया वो ग्लासेस जो है वो सहबाज के 3 दिन से साफ नहीं हुए, उसको कौन करेगा। इस बात को लेकर के प्रणीत ने अपना पॉइंट उठाया और सहबाज और प्रणीत में फिर जो है घमासान शुरू हो गई। और अब बात करें सेकेंड लड़ाई की। सेकेंड लड़ाई में भैया कोनिका माता, कलेसी माता जो है उनने मुद्दा निकाला फ्रिज से। ये मुद्दा, ये उन्होंने मुद्दा देखा। फिर उन्होंने सोचा ये मुद्दा मैं अपनी एक चेली को दूंगी। नेहल इधर आओ, ये लो मुद्दा। उनने देखा, मुद्दा, थैंक यू माता, थैंक यू, आपने मुझे मुद्दा दिया। जिस तरह से नेहल ने वो कटोरी जो है टेबल पर रखी, वाह मुझे मुद्दा मिल गया, अब लाती हूं। वो पूरा मतलब जो एटीट्यूड था ना, कटोरी रख के सीधे जाने का स्टाइल में, वो एटीट्यूड ही बता रहा था कि हाँ मुद्दा मिल गया। और अंदर की जो खुशी थी वो दिखाई दे रही थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता नेहल को हमेशा मुद्दा खाने का ही क्यों मिलता है। इससे पहले भी उसने जो मुद्दे बनाई है भाई, दाल के ऊपर बनाई, पोहे के ऊपर बनाई, और भी कई सारी चीजें जो है सिर्फ खाने के लेकर के ही इसके मुद्दे बने हैं। वो ऐसा क्यों होता है भाई, इसको सिर्फ खाना ही क्यों दिखाई देता है, ये समझ में नहीं आता। और यह कलेसी माता ने जो है अपने मुद्दे को अपनी चेली को दिया था। भाई ये मुद्दा जो है कलेसी माता ने ढूंढा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी ये नहीं मैं करती नहीं, वरना मैं ज्यादा वो हो जाऊंगी। एक काम करती हूँ, ये चेली को देती हूँ। और चेली ने फिर उस मुद्दे को लिया और जाके उस मुद्दे का घमासान किया है। और फिर भैया जब समझ में आया चेली के ऊपर चढ़ रहा है बंदा, चेली संभाल नहीं पा रही है, तो बीच में घुस गई, दूर हो जा, मैं हाथ लगाऊंगी तेरे को। खतरनाक था, कुछ खास नहीं था, जबरदस्ती का मुद्दा बनाया गया, ढूंढा गया, बल्कि फ्रिज के अंदर घुस करके इस मुद्दे को ढूंढा गया है और मुद्दे को इतना बड़ा बनाया गया है। ज्यादा कुछ खास बड़ी बात नहीं थी। पूरे एपिसोड में क्लियरली समझ में आने वाला है कि इतनी कुछ बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुद्दा तो बनाया जाना है तो बनाया गया है। और भैया कोनिका से और क्या कर सकते हो, वो इतने से अदरक का मुद्दा बना सकती है, तो इतनी बड़ी कटोरी में जो हलवा रखा है उसका मुद्दा कैसे नहीं बनाएगी भाई। लोगों को घर में जो है ना थोड़ा सा जिस तरह के लोग घर के अंदर है उनके हिसाब से चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। खाने की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर लेनी चाहिए, जरा सा भी ज्यादा वादा नहीं लेना चाहिए, वरना दूसरों के पेट में दर्द हो जाता है।
ये बात हो गई है और अब जो है घर के अंदर लोगों का जो टेंशन बना हुआ है वो है नॉमिनेशन टास्क। हालांकि फिलहाल नॉमिनेशन टास्क हो गया है, लेकिन अभी देखा जाए तो लाइव फीड में और एपिसोड में नहीं हुआ है ना, तो हमें जो लाइव फीड मिल रही है तो उसमें जिस तरह से डिस्कशन हो रहा है उसके हिसाब से ये है कि भाई मुद्दा अभी घर में फिलहाल अब ये है कि नॉमिनेशन टास्क होगा यार। हाँ, जिस तरह से बाहर सेटअप लगा है, सबमरीन बनी हुई है, बोट्स बनी हुई है अलग अलग, एक बड़ी सी सबमरीन टाइप का कुछ है और फिर छोटे छोटे बोट्स बनी हुई है। मतलब नॉमिनेशन टास्क है भाई खतरनाक वाला, इसको प्लान कर रहा है। और अभी से जो है बासिर का दिमाग चल चुका है और उसने पूछा है फरहाना से, भाई देखो अगर सेव करने का मौका मिलता है तो किसे सेव करेगी। और अभी फिलहाल जो है फरहाना की लिस्ट में नेहल ही है, क्योंकि नेहल की वजह से वो कैप्टन बनी है, इसलिए वो नेहल को ही इस वीक पे सेव करना चाहेगी। हालांकि लेकिन जो है फरहाना को सेव करने का जो है पावर नहीं मिला, उन्हें ये मिला किसी एक को आप डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकते हो और उसने असनूर को नॉमिनेट किया है। सेव करने का पावर नहीं दिया गया है, उन्हें डायरेक्टली नॉमिनेट करने का पावर दिया गया है और उनने जो है असनूर को नॉमिनेट किया है। तो असनूर के साथ साथ बाकी के और 7 कंटेस्टेंट इस टास्क में, नॉमिनेशन के टास्क में नॉमिनेट हुए हैं। मतलब कि इस वीक में जो है 8 लोग नॉमिनेट हुए हैं। कल ही मैंने 8 लोगों के नाम भी बताए थे, कम्युनिटी पोस्ट पे भी ये नाम डाले हुए हैं, फिर भी हमें एक और बार ये बता देते हैं कि भैया 8 लोग कौन कौन है। तो वो 8 में जो है पहला नाम है हमारे अमाल भाई का। जी हाँ, अमाल भाई नॉमिनेट है, नेहल खुद नॉमिनेट है। जी मतलब नेहल को बचाने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए फरहाना बचा नहीं पाई। नेहल नॉमिनेट हो गई, अमाल नॉमिनेट हो गए, असनूर को फरहाना ने नॉमिनेट कर दिया। चौथा नाम जो आया है वो है कोनिका का, भैया कलिसी माता का नाम आ गया है नॉमिनेशन में। 5वां नाम है तानिया मित्तल का, पेकू माता का भी नाम आया है, नीलम गिरी का भी नाम आया है। ये तिकड़ी का जो है नाम आ चुका है इस नॉमिनेशन में। और जो है प्रणीत मोरे का भी नाम है और जिसान कादरी का भी नाम है। मतलब इस बार जो है हर कोई लपेटे में आया है। 8 कंटेस्टेंट जो है नॉमिनेशन की इस लिस्ट में है। अगर देखा जाए तो 2 टीम है इस घर की, 2 टीम में से नेहल अभी मैं टीम का हिस्सा नहीं मानता हूँ, लेकिन नेहल फिर भी उस टीम की है। एक जो सॉफ्ट टीम बोली जा रही है और एक बैड बॉयज टीम, बुली टीम बोली जा रही है। तो बुली टीम के मैक्सिमम कंटेस्टेंट जो है इस बार नॉमिनेट हुए हैं। सॉफ्ट टीम के जो है 3 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं। नेहल को गिन ले तो नेहल, कुनिका भी, अगर कुनिका अपने आप को न्यूट्रल बोल रही है लेकिन अभी सॉफ्ट टीम की ही कंटेस्टेंट मतलब एक मेंबर है तो वो भी आ जाए, और असनूर तो ऑलरेडी है। तो ये 3 लोग और प्रणीत मोरे, अरे प्रणीत मोरे भी तो 4 लोग जो है नॉमिनेट हुए और 4 जो है बुली गैंग से नॉमिनेट हुए। मतलब बराबर का सीन है भाई, टक्कर यहाँ पे भी बराबर चलने वाली है, यहाँ समझ में आ रहा है। कल का एपिसोड बड़ा जबरदस्त था भाई। तानिया मित्तल की जो फेकम फाक को एक्सपोज किया गया, ओहो मुंह पे बोला गया यार कितना फेंकती है, मैं इससे ज्यादा नहीं फेंक सकता। इसकी बातों में चूना होता है, कितना चूना लगाती है। ओ भाई बॉडीगार्ड वाला, भाई सलमान खान तो 50 बॉडीगार्ड लेके चल रहे, तुम कैसे 150 बॉडीगार्ड लेके चल रही हो। क्या भयंकर वाला मतलब कल एक्सपोज किया गया है तानिया मित्तल को, तानिया मित्तल के मुंह पे। लेकिन बहन ने रोई किस बात पे है कि मुझे अमाल ने चीप बोला। बाद में आपने देखा होगा कि जब सब कुछ हो गया उसके बाद रोती हुई नजर आई है, रोई भी बहुत है, भयंकर गंदा अजीब सा मुंह बना के रोती है एक तो। और वो छोटी सी बच्ची 5 साल की बच्ची बनने की कोशिश करती है उस रोते हुए में, इतना गंदा लगता है कि ऐसा लगता है कि उसी वक्त समझ गए होंगे। तो मगर जो कोशिश कर रही थी तानिया मित्तल, वो असल में बड़े दर्द को किसी एक छोटे से दर्द के अंदर समाने की कोशिश कर रही थी और दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो बातें मायने नहीं रखती, ये बात मायने रखती है। चीप बोला मुझे मम्मा, चीप बोला मुझे। अरे यार क्या खतरनाक, मतलब उसको समझ में आ गया कि मेरी बहुत भयंकर वाली वाट लगी है, लेकिन मैं उस टॉपिक पर बात घर के अंदर नहीं करना चाहती। वो जो बोला गया मुझे फेक, वो जो बोला गया चूना लगाना, वो जो बोला गया बॉडीगार्ड वाला, और भी कई सारी चीजें जो बोली गई है, बकलाओं की फैक्ट्री खरीद ली तुम्हारे घर वालों ने, ये सारी बातें मैं नहीं करूंगी। आप घर वालों के सामने फिर से मैं इसको ओपन नहीं करूंगी, तो इसका मुद्दा नहीं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी मुझे अमाल ने चीप बोल दिया, चीप बोल दिया मुझे अमाल ने। गजब यार, बहुत ही शातिर लड़की है, बहुत ही
ज्यादा सातिर लड़की है। लोग ये बोल रहे हैं कि तानिया मित्तल की वजह से पूरे शो को वो मिल रहा है, क्या एक्सपोजर मिल रहा है, उसी की वजह से व्यू मिल रहे हैं, टीआरपी मिल रही है, वही टीआरपी है तानिया मित्तल। नहीं भाई, तानिया मित्तल जिस तरह से फेंक रही है ना, लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए तानिया मित्तल के बारे में बात कर रहे हैं, उसे अपने अपने लेवल पे एक्सपोज कर रहे हैं। जितने भी मीम है, मतलब कोई अच्छा नहीं है कुछ भी, इसके लिए सोशल मीडिया पे जितना वायरल हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ उसके लिए एक्सपोज ही वाला ही वीडियो है कि हर कोई अपने अपने तरीके से इसको एक्सपोज कर रहा है। और जो लोग बिग बॉस में चाहते हैं वो यही चाहते हैं, जो चाह रहे हैं ना तानिया मित्तल का, तानिया मित्तल को देखना नहीं चाह रहे, तानिया मित्तल के एक्सपोज होने को देखना चाह रहे हैं। इसीलिए तानिया मित्तल की वजह से ये टीआरपी है। तानिया मित्तल को देखने के लिए टीआरपी नहीं है, तानिया मित्तल के एक्सपोज होने के लिए टीआरपी है ये। और लोग चाहते हैं कि भैया इसका भांडा फूटे, उस वजह से टीआरपी आ रही है। इस वजह से नहीं है कि तानिया मित्तल ओ कितना अच्छा कर रही है, ओ कितना बढ़िया फेंकी है, मजा आ गया, ऐसा नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि जो फेंकी है उसके लिए उसकी क्लास लगे, उसका भांडा फूटे। इसका जो ये बकलोली वाला सीन चल रहा है, अब इसको देखने से टॉर्चर हो रहे हैं लोग, माइंड खराब हो रहा है, इरिटेटिंग लग रहा है। बाकी का बिग बॉस हम देखना चाहते हैं, लेकिन बिग बॉस इस इरिटेटिंग लड़की को ही ज्यादा दिखा रहे। अब इसको एक्सपोज करो भाई, इसीलिए जो है टीआरपी आ रही है कि भाई कभी तो करो इसको एक्सपोज। और ये जो चीज है मेकर समझे, इसीलिए जो है ना उसके एक बड़े एक्सपोजर वाला जो एक पूरा टीआरपी का एक सिनारियो बना हुआ है, उसमें से अभी छोटा सा जो है इन्होंने ट्रेलर रिलीज किया है कल के वीकेंड के बाद एपिसोड्स में, और लोगों को थोड़ा सा राहत मिली है इस मामले में। आप लोगों की क्या राय इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियोस अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।